बोले बृहस्पतिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्वंशी था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी भी देवता का पूजन न करती थी। इसलिए ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी थे। बेचारा बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रसन्न स्नान करने लगी, विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के पूजन पाठ को समाप्त कर स्कूल को जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में ढोलती जाती। तब वह जो शरण के हो जाते थे, लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन की बात है। बालिका सोने के सूप में जो साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करी। कहा, मैंने आपका पूजन सच्चे मन से किया है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय बीन रही थी तो बृहस्पतिवार के देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे अपने घर ले आई और जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या जो साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर के राजपुत्र वहां से होकर निकले। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गए तथा घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लौट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वो अपने मंत्री के साथ उसके पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? कार्य है जिससे तुम बोला, मैं किसी भी कारण से रुष्ट नहीं हूँ, परंतु मैं उस लड़की से राजकुमार ने सारी बातें सुनी और कहा, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो अपने कार्य से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया, ब्राह्मण को सभी हाल सुनाया। पर ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया।
कन्या घर से जाते ही पहली की भांति ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ा मुश्किल से मिलने लगा था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्याकुल हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह दिया। लड़की बोली, हे पिताजी, माँ जी को आप यहाँ ले आओ, मैं विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचा। अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रचंड स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रचंड काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लिया। उसी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी में से सभी सामान को निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रसन्न स्नान निकालकर उसकी निकाला तथा स्नान करवाया, पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रसन्न स्नान विष्णु भगवान का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए। इस व्रत के हो गए और बृहस्पतिवार के इस व्रत के से इस लोक का सुख भोग के स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। हे विष्णु भगवान, ये बृहस्पतिवार की कथा समाप्त हुई। अब आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, फल मेवा पाऊं। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर। तुम चरण निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दाय, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण जो शरण पड़े, प्रभु आकर द्वार खड़े। दीन दयाल भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरते, भयवन बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक, सब संसार तारो, विषय विकास मिटाओ, संतन सुख हारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, सो नीचे आरती प्रेम सहित गावे, तेरी प्रेम सहित गावे, सो जो बंधन सो नीचे पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। हे विष्णु भगवान, हे समस्त देवी देवों, हे भूले चुके, हे करोड़ों देवी देवतों को गलती हो तो माफ़ करना। विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवों की जय। ओम हर हर महादेव। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा,
ओम जय बृहस्पति